मूवी की शुरुआत में हम बहुत ही ज्यादा बड़ी और डरावनी हवेली देखते हैं, जिसके ऊपर बिजली की रोशनी चमक रही होती है। इसी हवेली के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि खाना लेके एक रूम में जा रहा होता है। फिर रूम के अंदर हम एक औरत को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरी होती है, जैसे कि उस औरत को हवेली में जबरदस्ती रखा हो। आदमी जैसे ही रूम के अंदर आता है, औरत उसको धक्का देके वहाँ से भागने लगती है, लेकिन यहाँ पे हवेली से इस औरत को भागते हुए सभी लोग देख लेते हैं। इसके बाद वो औरत अपनी गले को रस्सी से बांध लेती है और हाथों में भारी मूर्ति को रख लेती है और फिर कहती है जैसे कि मैं यहाँ पे आई हूँ, ऐसा कोई भी ना आए। और फिर वो नीचे कूद जाती है, यानी कि उसने सुसाइड कर लिया होता है। इसके बाद मूवी शिफ्ट होती है। हमें कहानी का मेन किरदार ईवी नाम की लेडी दिखाई देती है, जो कि एक होटल में वेटर का काम कर रही होती है। ईवी की एक बेस्ट फ्रेंड होती है जो कि उसी की तरह वेटर का काम कर रही होती है। ईवी का कोई परिवार नहीं होता है और उसको हमेशा से परिवार की कमी महसूस होती है। इसके साथ ही ईवी को मिट्टी के बर्तन बनाने का बहुत ज्यादा शौक था, और ये शौक ईवी को इसलिए था क्योंकि उसके पिताजी भी मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। एक दिन ईवी नेट पे वीडियो देख रही होती है कि अपने लिए अच्छा साथी कैसे ढूंढ सकते हैं। ईवी फिर अपने लिए अच्छा साथी ढूंढने के लिए एक वेबसाइट के एड्रेस पे अपना बायो लिख के पोस्ट कर देती है। जिसके बाद रात को घर पे ईवी को एक लड़के का मेल आ जाता है। यही ईवी के साथ उसकी दोस्त होती है और वो ईवी से कहने लगती है, हम ऐसे ऑनलाइन दोस्ती पे भरोसा नहीं कर सकते हैं और किसी भी आदमी को ऑनलाइन दोस्त बनाना ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन ईवी अपनी फ्रेंड की बातों को लाइटली ले लेती है और फिर उल्टा उसी को समझाने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद ईवी और ऑनलाइन फ्रेंड मिलने के लिए मैसेज कर लेते हैं। अगली सुबह ईवी जैक नाम के लड़के से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में चली जाती है। यहाँ ईवी जैक से बताती है कि उसका कोई परिवार नहीं है और वो 15 साल की उम्र से हमेशा अकेले रही है। जैक फिर ईवी से कहने लगता है, मैं तुम्हें परिवार की खुशियाँ दे सकता हूँ और अभी कुछ दिनों बाद मेरे दोस्त की शादी है जिसमें उसका पूरा परिवार होगा और साथ में ही शहर के सबसे बड़े बड़े आदमी उसमें आए होंगे। इसके साथ ही मैं गारंटी देता हूँ ये शादी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगी। शुरू में तो ईवी नर्वस होती है क्योंकि वो एकदम से किसी स्ट्रेंजर के ऊपर कैसे भरोसा कर सकती है और इसके साथ ही उसके शादी के इनविटेशन को कैसे एक्सेप्ट कर सकती है। मगर जैक ईवी को अपने साथ उस शादी में चलने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करता है, जिसके बाद चाह के भी ईवी ना नहीं कह पाती है और जैक को उस शादी में चलने के लिए हाँ कर देती है। जैक ईवी को लेके उस शादी वाले विला में आ जाता है। यह विला देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। ईवी फिर अपनी विला के साथ सेल्फी को अपने दोस्त के पास भेजने ही वाली होती है, तभी ईवी के साथ एक वेटर लड़की टकरा जाती है, जिस वजह से वेटर लड़की की सारी गिलासें नीचे गिर जाती हैं। लड़की ईवी से बार बार सॉरी कहती है और लेकिन क्योंकि ईवी दिल की बहुत अच्छी होती है इसलिए वो उनकी गिलासों को उठाने लगती है। यहीं उनके सामने बटलर नाम का मैनेजर आ जाता है और फिर वो उन वेटर लड़कियों से कहने लगता है कि गिलासों को जल्दी उठाओ। यह देख के ईवी बटलर से कहने लगती है कि इसमें गलती मेरी है। तभी वहाँ पे ईवी की मुलाकात वॉट नाम के आदमी से होती है। वॉट मैनेजर से ईवी को सॉरी कहलवा देता है। वॉट फिर ईवी से बताता है कि ये विला मेरा है। इसके बाद वॉट अपने मैनेजर के गुस्सा वाले बिहेवियर पे ईवी को सॉरी कहता है। वॉट फिर ईवी के हाथों में एक पॉट को देखता है। ईवी फिर वॉट से बताती है कि वो यह गिफ्ट शादी वाले कपल को देने लाई है। इसके बाद मैनेजर ईवी के सामान को लेके विला के अंदर आ जाता है। मैनेजर ईवी को एक रूम दिखाता है और कहता है शादी में बस ये वाला रूम बंद रहेगा। इसके बाद विला के अंदर ईवी की मुलाकात टेन नाम की औरत से होती है। टेन फिर ईवी को लेके उसके रूम में आ जाती है। ईवी अपने रूम को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ये रूम बहुत ज्यादा सजा हुआ होता है, जो कि उसने अपनी लाइफ में ऐसा रूम पहली बार देखा होता है। रूम की खिड़की से ईवी वॉट को देख रही होती है। यही टेन ईवी से बताती है, अगर तुम्हें कोई भी सर्विस चाहिए हो तो इस रूम की घंटी को हिला देना, हम में से कोई यहाँ पे आ जाएगा। ईवी रूम के अंदर एक फोटो को देखती है और टेन से पूछने लगती है कि ये कौन है। टेन ईवी से ज्यादा कुछ नहीं कहती है, बस इतना ही कहती है कि ये घर की पुरानी रानी है। इसके बाद रात को टेन अपनी फ्रेंड से इस विला के बारे में और यहाँ काम कर रहे सभी लोगों के बारे में बताती है। फिर रात को ईवी के रूम में वॉट आ जाता है। वॉट यहाँ फिर से मैनेजर के बर्ताव के लिए ईवी से सॉरी बोलता है और उससे कहता है तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो डायरेक्ट मुझसे बोल देना। इसके बाद ईवी रात को थोड़ा जॉगिंग करने के लिए चली जाती है। यहीं वो विला के बाहर एक और घर को देखती है और उसी घर की खिड़की से एक औरत ईवी को देख रही होती है। इसके बाद ईवी को बहुत बुरा सपना आता है और उसकी नींद खुल जाती है। ईवी फिर पानी लेने के लिए रूम के बाहर आ जाती है। ईवी बाहर देखती है कि मैनेजर सभी लेडी को
अपनी अपनी ड्यूटी समझा रहा होता है। वैसे तो ईवी को ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि रात के 3 बजे एक कौन सा ड्यूटी समझाने का टाइम है, मगर तभी ईवी के पीछे टिन नाम की औरत आ जाती है और वो ईवी से कहने लगती है रात को घूमना सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए ये हवेली नहीं है, इसलिए तुम अभी अपने रूम में चले जाओ और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो रूम की घंटी को बजा दिया करो। इसके बाद वही मैनेजर एक वेटर लेडी को सफाई करने के लिए एक रूम के अंदर भेज देता है। रूम के अंदर आके लेडी मोमबत्तियों को जला रही होती है। धीरे धीरे उस लेडी को महसूस होने लगता है कि शायद रूम के अंदर कोई और भी है। फिर वो ऊपर देखने लगती है, तभी उसको एक बहुत ही ज्यादा भयंकर परछाई दिखाई देती है। इसके बाद उस रूम से बस लेडी की चिल्लाने की आवाज आती है। सीन शिफ्ट होता है। ईवी वॉट के द्वारा दी गई ड्रेस को पहन के पार्टी में आ जाती है। यहाँ सभी गेस्ट ईवी का पार्टी में स्वागत करते हैं और वॉट भी ईवी की ड्रेस को देख के उसकी तारीफ करता है। इसी दौरान वॉट ईवी से अपने साथ शादी करने के लिए कहने लगता है। ईवी को वॉट की ये बात मजाक लगती है, इसलिए वो मजाक मजाक में हाँ कह देती है। इसके बाद हम मैनेजर को देखते हैं जो 2 वेटर लेडी को काम समझा रहा होता है। फिर वो उन दोनों लेडी को सफाई करने के लिए एक रूम में भेज देता है। सफाई करते समय कोई ऐसी चीज होती है जो उन दोनों लेडी को मार देती है। दोस्तों, अभी कुछ भी चीज क्लियर नहीं की गई होती है कि आखिर क्या हो रहा है। यह सब चीजें हमें मूवी के बाद में पता चल जाएंगी। इसके बाद हम ईवी को देखते हैं जो कि रूम में एक ड्रेस को देखती है जो कि वॉट ने ईवी के लिए भेजी होती है। ईवी वीडियो कॉल पे अपनी दोस्त से वॉट के बारे में बताती है। ईवी की दोस्त कहने लगती है वॉट तुम्हारे लिए ड्रेस भी भेज रहा है, शायद वो तुम्हें लाइक करता है। लेकिन यहाँ ईवी अपने दोस्त से कुछ भी नहीं कहती है। ईवी फिर से एक बार वॉट की द्वारा ड्रेस दी गई पहन के आ जाती है। वॉट ईवी का हाथ पकड़ के चल रहा होता है जो कि ईवी को काफी अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि यहाँ सभी लोग वॉट और ईवी को देख रहे होते हैं। इसके बाद ईवी 2 लेडी गेस्ट से मिलती है, जिसमें तो एक लड़की छोटी वाली अच्छी होती है, मगर जो बड़ी होती है वो काफी एटीट्यूड दिखाती है। इसलिए ईवी उनके पास से दूर चली जाती है और फिर ईवी के पास खुद से छोटी वाली लेडी आती है और फिर वो ईवी से पूछने लगती है कि तुम कहाँ पे रहती हो। ईवी बताती है कि वो न्यूयॉर्क में रहती है, जिसके बाद छोटी वाली लेडी कहती है मैं भी न्यूयॉर्क आना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे घुमाओगी। ईवी को उसकी बातें अच्छी लगती हैं, इसलिए वो मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है। पार्टी में वॉट फिर ईवी को अपने साथ डांस करने के लिए कहने लगता है। वॉट के साथ डांस करते हुए ईवी काफी नर्वस होती है, क्योंकि सभी लोग ईवी को देख रहे होते हैं, मगर फिर भी ईवी खुश होती है। यहीं पे बड़ी वाली लेडी ईवी को वॉट के साथ देख के जल रही होती है। वॉट फिर ईवी को लेके एक नए घर में आ जाता है जो कि विला के बाहर बना होता है। ईवी वॉट से कहने लगती है क्या तुम यहीं पे रहते हो। वॉट फिर ईवी से कहने लगता है मैं विला में कहीं भी रह सकता हूँ। ईवी फिर वॉट से कहने लगती है कल विला में शादी है और मुझे ये तक नहीं पता है कि शादी किसकी होगी और कैसे होगी। वॉट फिर ईवी से कहता है तुम्हारे लिए शादी यादगार होगी, मैं इसका वादा देता हूँ। इस सब के बाद वॉट ईवी से किस मांगने लगता है और क्योंकि ईवी को वॉट का बिहेवियर अच्छा लगता है, इसलिए वो उसको किस कर देती है। इसके बाद ईवी अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसको अपने ऊपर सीलिंग में बड़े बड़े हाथ दिखाई देने लगते हैं, जिसको देख के वो बेड के नीचे छुप जाती है। तभी वही हाथ बेड के नीचे आने लगते हैं और तभी ईवी को कोई खींच लेता है, जहाँ ईवी चिल्लाने लगती है और उसकी नींद खुल जाती है। उसके सामने वॉट होता है। वॉट फिर कमरे की लाइट को जला देता है और फिर ईवी से कहने लगता है ये तुम्हारा एक डरावना सपना था। और अब क्योंकि ईवी को डर न लगे, इसलिए वॉट ईवी के साथ सो जाता है। सुबह फिर ईवी के पास बड़ी और छोटी लेडी आती हैं और वो ईवी से कहने लगती है कि आज विला में शादी है, तुम्हें नीचे चल के नेल वगैरह कटवा लेने चाहिए। ईवी उन दोनों के साथ जाके नीचे नेल कटवाने लगती है। नेल कटवाते समय ईवी को चोट लग जाती है, तभी बड़ी लेडी उसके पास आती है और उसका खून पीने लगती है। यह ईवी को बहुत अजीब सा लगता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जाते समय ईवी चाबी को निकाल के उस रूम में जाने लगती है जो कि शादी के टाइम पे भी बंद था। रूम के अंदर ईवी को उसके ही कागजात मिलते हैं। यह वही कागजात होते हैं जो कि वेबसाइट में ईवी ने अपनी प्रोफाइल बनाई होती है। ईवी उन कागजातों को देख के गुस्सा हो जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि वॉट उसके बारे में पहले से ही इंक्वायरी कर रहा था। यहीं फिर वॉट आके ईवी को समझाने लगता है कि तुम्हारे यहाँ आने के बाद मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठी की थी। इसके पीछे और कोई भी कारण नहीं है। ईवी भी फिर वॉट की बातों को मान जाती है और यहाँ हम देखते हैं दोनों इंटेंट हो जाते हैं। सुबह वॉट ईवी को फिर से शादी करने के लिए कहता है। ईवी को वॉट की बातें मजाक लगती है और क्योंकि विला में आज एक शादी होनी होती है, इसलिए ईवी उसी शादी के दौरान अपनी शादी करने के लिए कहने लगती है। ईवी रात को तैयार होकर डाइनिंग टेबल पे आ जाती है, जहाँ पे विला के सभी गेस्ट बैठे होते हैं। वॉट यहाँ पे
सभी लोगों से कहता है, आप लोगों ने हमारी कई पीढ़ियों से सेवा की है, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ। और यहीं पे वो अपनी शादी की अनाउंसमेंट ईवी के साथ कर देता है। यह सुन के ईवी को बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है, क्योंकि एक तो इस विला में किसी और की शादी होनी होती है और यहीं पे वॉट अपनी शादी की बात करने लगता है, और वो भी ईवी के साथ। वॉट यहाँ पे सबसे खुल के बोलने लगता है। धीरे धीरे वॉट अपनी पूरी सच्चाई को सभी से बताने लगता है। वॉट कहता है, मेरी ऑलरेडी 2 बीवियां हैं और अब ईवी मेरी तीसरी बीवी बनेगी, जिससे मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। मैं तुम सभी का ईवी को यहाँ लाने के लिए स्वागत करता हूँ। यहीं डाइनिंग टेबल पे वेटर लोग एक लड़की को पकड़ के लाते हैं और सभी के सामने उसके गले को काट देते हैं। हम यहाँ पे समझ जाते हैं जो 2 बड़ी और छोटी लेडी होती हैं, यह वॉट की पत्नियां होती हैं और वॉट कोई इंसान नहीं बल्कि डेविल होता है। इसके साथ ही वॉट और उसकी दोनों बीवी को छोड़ के सभी लोग इंसान होते हैं, जो कि वॉट के लिए इंसानों को हवेली में लाते हैं। वॉट फिर उसी मरी लड़की का खून पीने लगता है। यह देख के ईवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो बहुत ज्यादा डर रही होती है। ईवी फिर उनके बीच से जाने लगती है, मगर 2 पहरेदार ईवी को रोक लेते हैं। वॉट फिर ईवी को समझाने लगता है, मैं तुम्हें रानी बना के रखना चाहता हूँ। तुम यहाँ पे रहोगी तो तुम्हें हर चीज की खुशी मिलेगी। तुम हमारे साथ रह के बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगी और यहाँ के सभी लोग तुम्हारे गुलाम बन के रहेंगे। इसके बाद ईवी को एक तहखाने में आके बांध दिया जाता है और वॉट की दोनों बीवियां ईवी को समझाने लगती हैं। छोटी वाली बीवी कहती है कि हमारे साथ में भी शुरू में ऐसा हुआ था, मगर हमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और तुम भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। आगे जाके तुम्हें यहाँ सब चीजें नॉर्मल लगने लगेंगी, तुम भी खून पी सकोगी और हमारे ही तरह तुम भी डेविल बन जाओगी, जिसके बाद तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगी। ईवी उनकी कोई भी बात को नहीं सुनती है। इसके बाद टेन नाम की वही औरत, जो कि दिल की बहुत अच्छी होती है, जो कि नहीं चाहती थी कि ईवी के साथ गलत हो, इसलिए वो उसको इस हवेली से भगाने लगती है। ईवी के भागने की खबर सभी लोगों को पता चल जाती है। ईवी विला से भाग के विला के बाहर वाले घर में छुप जाती है और क्योंकि विला में पता चल जाता है कि ईवी को टेन ने भगाया है, इसलिए टेन को मार दिया जाता है। विला के नौकर टेन की बॉडी को लेके उसी घर में आ जाते हैं जहाँ पे ईवी छुपी होती है। ईवी फिर उनको घर में लॉक करके वहाँ से भाग जाती है और उसी विला के साइड में एक गांव होता है, वहाँ पे पहुँच जाती है और फिर वो उस घर के मालिकों से पुलिस को कॉल लगाने के लिए कहने लगती है। घर के मालिक कॉल तो लगाते हैं, बल्कि पुलिस को नहीं वॉट को लगा देते हैं, क्योंकि ये लोग भी वॉट से मिले होते हैं। ईवी इन घर के मालिकों की फोटो वॉट के साथ देख लेती है, जिसके बाद वो इनके इरादे को भांप लेती है। जब फिर ये लोग ईवी को चाय का कप देते हैं, ईवी उस कप को उसी घर के मालिक के ऊपर फेंक देती है। तभी इस घर की बुढ़िया ईवी को वॉट से मार देती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। ईवी जब बेहोशी से उठती है, उसके सामने वॉट होता है। वॉट ईवी को जबरदस्ती शादी करने के लिए मना लेता है। शादी का प्रोसेस पूरा करने के लिए दोनों को एक दूसरे का खून पीना पड़ेगा। वॉट अपने हाथ को काट के ईवी से अपने खून को पीने के लिए कहने लगता है। ईवी वॉट के खून को पीते ही शक्तिशाली हो जाती है, मगर फिर वो अपने खून को वॉट को नहीं पीने देती है, जिस वजह से वॉट कमजोर हो जाता है। और फिर जैसे ही वॉट ईवी के पास आने लगता है, ईवी उसको एक जोरदार हथियार से मार देती है और फिर वहाँ से भागने लगती है। मगर फिर वॉट की बड़ी वाली बीबी ईवी को रोकने लगती है, जिसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है। मगर वॉट की छोटी वाली बीबी ईवी को बचाना चाहती है, इसलिए वो अपने ही साथी से लड़ने लगती है। दोनों के लड़ने के बाद हम देखते हैं दोनों ही मर जाती हैं। यहीं फिर वॉट आ जाता है, जो कि ईवी को गर्दन से उठा लेता है। वॉट के कमजोर होने की वजह से ईवी उसका हाथ काट देती है और लात मार के उसको आग में ढकेल देती है। और क्योंकि वॉट बहुत ज्यादा कमजोर था, इसलिए उसकी मौत हो जाती है। इस सब के बाद ईवी अपनी फ्रेंड के पास आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है ईवी भी अब डेविल बन चुकी होती है। अब ईवी और उसकी फ्रेंड उसको ढूंढ रही होती हैं, जो आदमी ईवी को उस विला तक लेके गया होता है।